Hello and welcome to NDTV. I am Aditya Raj Kaul. Over the last 1 year, we've seen intense negotiations between United States and India on the global tariff policy, but also the trade deal between Washington, D.C. and New Delhi. There have been several twists and turns that have happened, but recently we had a joint statement between the US and India after the high-level phone call between Trump and Prime Minister Modi. What does this mean for the overall relationship and the gamut of ties between India and the United States? Joining us live and exclusive here on NDTV is India's ambassador to United States, Ambassador Vinay Mohan Kwatra, who is also India's former foreign secretary. He doesn't give interviews very often, but I'm very grateful that he has found time to join us today. Thank you very much, Kwatra, sir, for joining us. Let me begin by asking you about the entire trade deal and its significance. How important do you think at this time and at this juncture in history is this trade deal? कितना महत्वपूर्ण है इस ट्रेड डील का इस समय पर होना, जब 20 साल से हमने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देखी है, हमने बायपार्टिसन सपोर्ट देखा है इंडिया के लिए, और अब ये ट्रेड डील जिस वक्त आप वहां पर जो है मौजूद रहे हैं। नमस्कार आदित्य, सर्वप्रथम धन्यवाद मुझे अपने चैनल पे निमंत्रण करने के लिए। देखिए, मेरी जो इस अंतरिम व्यापार समझौते का जो फ्रेमवर्क जॉइंट स्टेटमेंट के माध्यम से जो अनाउंस हुआ है, जो मेरा इसमें परिप्रेक्ष्य है, जो मेरी प्रतिक्रिया है, मैं कहूँगा ये केवल मेरी प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था में के जितने भी जानकार हैं, जितने भी इस रिलेशनशिप में स्टेक होल्डर्स हैं भारत की तरफ से, चाहे वो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हों, चाहे वो हमारे सीईओ हों, चाहे वो हमारे फार्मिंग कम्युनिटी के मेंबर्स हों, किसान भाई हों, आप हर एक का लगभग सबका एक मत है कि ये उपलब्धि, ये अंतरिम व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क की जो उपलब्धि है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में, अपितु भारत यूएस संबंधों के परिप्रेक्ष्य में। मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ तक भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की सामरिक साझेदारी है, उसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो जहाँ तक हमारे आर्थिक सहयोग का प्रश्न है, ये व्यापार समझौता एक नवीन आर्थिक स्तंभ के रूप में, उपलब्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। और इसके कई कारण हैं, ये केवल एक मौखिक टिप्पणी या नैरेटिव की बात नहीं है, ये एक तथ्य आधारित प्रसंग है जो कि जिसको समझना आवश्यक है। देखिए, ये जैसे कि माननीय वाणिज्य मंत्री जी ने बड़े विस्तार में कहा है कि इस अंतरिम व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क के लागू होने के बाद भारत के निर्यात जगत को, भारत के व्यापार को किस प्रकार के जो हैं अवसर उपलब्ध होंगे, ये तो उन्होंने बड़े विस्तार से, बड़े विवरण में कई चैनल्स पे, आपके चैनल पे भी जो है स्पष्ट किया है जी। तो स्वाभाविक है कि जहाँ तक व्यापार का प्रश्न है, ये समझौता बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको केवल व्यापार तक सीमित रखना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। इसके काफ़ी और परिप्रेक्ष्य हैं जो कि मैं कहूँगा एक प्रकार से स्ट्रेटेजिक है देखा जाए तो। जैसे मैं कहूँगा कि जहाँ तक हम यदि आप संयुक्त राज्य अमेरिका की इकोनॉमी को देखें तो ये विश्व की विशालतम इकोनॉमी है इस समय, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। और यदि आप भारतीय इकोनॉमी को देखें तो हम इस समय विश्व की लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है जी। तो ऐसी दो इकोनॉमीज के बीच में समझौता होना एक अत्यंत व्यापक और बहुआयामी आर्थिक अवसरों को जो है उत्पन्न करेगा, जो कि हमारे अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी लाभकारी होंगे। दूसरा, मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक यदि निर्यात का भी आप प्रश्न देखें, चाहे वो हमारे श्रम प्रधान क्षेत्र जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं उनके प्रोडक्ट्स हों, या आप हमारे इंडस्ट्रियल गुड्स देखें, या आप हमारे एग्री गुड्स देखें, इन सभी गुड्स को जो यूएस की $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में जो आयात का एक बहुत बड़ा स्पेस है, उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटी जो है इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में मिलेगी। यदि आप एक और एस्पेक्ट है जो कि
जो भारत की विकसित भारत की जो 2047 की जो यात्रा है, उस जी विकास यात्रा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का, जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं। तो यदि आप उसका प्रवाह देखें, उसका स्तर देखें, उसकी दिशा देखें, द फ्लोज, द लेवल, द डायरेक्शन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये अंतरिम व्यापार समझौता जो है उस निवेश आधारित भारत यूएस सहयोग और सहकारिता को एक विशेष बल देगा। और अंतिम पॉइंट मैं ये कहूँगा कि यदि आप पूरा एक डिजिटल इकोनॉमी, इनोवेशन इकोनॉमी, जिसकी एक महत्वपूर्ण एक मील का पत्थर जो अगले सप्ताह शुरू होने वाला है भारत में, एआई इम्पैक्ट समिट जो उसमें भी होगा, लेकिन जी पूरा डिजिटल इकोनॉमी, इनोवेशन इकोनॉमी की जो स्पेस है, ये ये अंतरिम व्यापार समझौते के बाद उस क्षेत्र में, जो कि ऑलरेडी काफी सकारात्मक और व्यापक सहयोग का एक क्षेत्र है, उसको भी और बल मिलेगा। और आप ये भी देखें, जो इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इस उपलब्धि के साथ साथ जो भारत की तरफ से जो नेगोशिएटर थे, उन माननीय वाणिज्य मंत्री जी थे, उन सब ने ये इंश्योर किया कि जो हमारे संवेदनशील क्षेत्र हैं, जो सेंसिटिव क्षेत्र हैं, जो क्रिटिकल क्षेत्र हैं, उनका पूरी तरह से संरक्षण जो है सुनिश्चित किया जाए। जी, मैं इसी पर आना चाहता तो था। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जी हर प्रकार से, हर बिल्कुल, दिशा से। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आप बता रहे हैं और आम लोगों के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जिस तरीके की जानकारी आपने दी। लेकिन एक और चीज़ जो लोग जानना चाहते हैं वो है, जो 1 साल से वार्ता चली, बातचीत चली, हम तो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन आप एक अहम ऐसे भारत के जो है एम्बेसडर हैं, राजदूत हैं, जो वहाँ पर थे पूरी बातचीत के दौरान, और आपने इसको आगे बढ़ते देखा और ये एक ऐतिहासिक मौका भी है। तो कितना कठिन था, चैलेंजिंग तो था ही, लेकिन भारत के जो डिप्लोमैट्स हैं, जो राजनयिक हैं, उनको बहुत सराहा भी गया है। कहा जाया है कि उनके जो स्किल्स हैं नेगोशिएशंस के, वो बड़े टफ हैं। तो वो अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है, या बार बार हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की भी बातचीत करते हैं, वो उस पर जो है टस से मस नहीं होते। तो उस पर अगर आप थोड़ी सी रोशनी डालें कि पिछले 1 साल का जो पूरा दायरा रहा बातचीत का, ये कितना महत्वपूर्ण था, इसमें क्या अलग अलग जो है ट्विस्ट एंड टर्न्स आए। देखिए आदित्य, कोई भी समझौता वार्ता जब होती है दो देशों के बीच में, वो समझौता वार्ता जो है हमेशा एक टीम जो है उसका नेतृत्व करती है। जी और जो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की ये समझौता वार्ता, जो कि जिसका निष्कर्ष जो है अंतरिम व्यापार समझौते का जो फ्रेमवर्क की उपलब्धि से निकल के सामने आई, इस समझौता वार्ता की टीम, उसका परिप्रेक्ष्य, उसका प्रारंभ, उसकी जो यात्रा और उसकी जो उपलब्धि है, उसका एक आपको व्यक्ति विशेष का परिप्रेक्ष्य नहीं देखना चाहिए। आपको उसका एक जो तथ्य आधारित परिप्रेक्ष्य है वो देखना चाहिए। और तथ्य क्या है? तथ्य ये हैं कि ये एक पूरी टीम जिसका नेतृत्व नेगोशिएशन के हिसाब से वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा हुआ। माननीय वाणिज्य मंत्री जी स्वयं 3-4 बार जो है यूएस की यात्रा करे। इस संदर्भ में हमारे चीफ नेगोशिएटर वाणिज्य मंत्रालय के, जो कि फोर फ्रंट पे थे, उन्होंने इसकी बागडोर संभाली। लेकिन इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ, आप इसको जरा ध्यान से देखें। इसका प्रारंभ हुआ फरवरी 2025 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यूएस यात्रा के द्वारा। उस यात्रा के अंत में एक संयुक्त विज्ञप्ति जो है निकाली गई। उस संयुक्त विज्ञप्ति में जहाँ तक भारत यूएस आर्थिक सहयोग और सहकारिता का मुद्दा है, उसको लेके 2-3 मुख्य निर्णय थे, 2-3 मुख्य निर्देश थे। सबसे पहला निर्णय और निर्देश था कि सन 2030 तक भारत और यूएस अपना द्विपक्षीय व्यापार 500 बिलियन के आंकड़े तक लेके जाएंगे। यह व्यापार आज की तिथि में लगभग 200 बिलियन के आसपास है। पहला ये था। दूसरा उनका एक मुख्य निर्देश और निर्णय ये था कि भारत और यूएस एक बहु क्षेत्रीय और पारस्परिक लाभकारी, ये दो टर्मिनोलॉजीज को थोड़ा दिमाग में रखना आवश्यक है, क्योंकि ये प्रारंभ का निर्देश अंत की उपलब्धियों से जुड़ा हुआ है।
तो निर्देश ये था कि एक बहुक्षेत्रीय और परस्पर लाभकारी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पे समझौता वार्ता प्रारंभ की जाए, नेगोशिएशन प्रारंभ की जाए। ये दो मुख्य निर्देश उस संयुक्त व्यक्ति से प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश में निकाले गए। तत्पश्चात पूरे 1 वर्ष ये समझौता वार्ता चली। ये हर समझौता वार्ता में होता है, कुछ चीजें उतार चढ़ाव चढ़ते रहते हैं, लेकिन अंत में समझौता वार्ता की जो उपलब्धि आई वो प्रारंभ के निर्देश से जुड़ी हुई थी। वो क्या था कि बहुक्षेत्रीय हो, मल्टी सेक्टोरल हो और म्यूचुअली बेनिफिशियल हो, जो कि ये निकला। इसमें जैसे कि मैंने कहा कि हमारे चीफ नेगोशिएटर्स ने, माननीय वाणिज्य मंत्री जी ने अथक परिश्रम किया इस पूरे वर्ष भर, और निर्देश और देखरेख जो है लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी की और राष्ट्रपति ट्रंप की बनी रही। और इसी 1 वर्ष के अथक प्रयास के बाद अब ये उपलब्धि आई है, और ये उपलब्धि वही है, बहुक्षेत्रीय है, मल्टी सेक्टोरल है, म्यूचुअली बेनिफिशियल है, फेयर है, बैलेंस्ड है। तो अगर आप प्रारंभ का निर्देश देखें, दो नेताओं द्वारा दिया हुआ निर्देश, और अंत की उपलब्धि देखें जो कि दोनों नेताओं के देखरेख में निकाली गई, वो बिल्कुल निर्देशानुसार प्रयास के बाद जो है ये निकली। इसमें ये परिप्रेक्ष्य ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। बाकी समझौता वार्ता की किस स्थिति में, किस परिस्थिति में क्या ऊपर गया, क्या नीचे गया, मुझे नहीं लगता कि वो सब चीज इस समय रेलेवेंट है इस विषय को लेके। जी, बहुत सारे और इसमें जो महत्वपूर्ण जो बात जो कि मैं आपको शुरू में भी, हाँ नहीं, उसमें देखिए जो मुख्य चीज यही थी कि जो अल्टीमेटली जो समझौता वार्ता हो रही है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। जी, मुख्य उद्देश्य यही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास हो, भारत के देश हित सामने रहें, जो संवेदनशील विषय हैं वो संरक्षित रहें, और भारत यूएस आर्थिक संबंधों और सामरिक साझेदारी का भी विकास हो। और ये परिप्रेक्ष्य जैसे कि मैंने कहा निर्देश में निहित थे, जो फरवरी 2025 में दिया गया, और लगातार वर्ष भर दोनों नेताओं ने इस पे काफी क्लोज जो है इस पे निगरानी रखी, और अंत में उपलब्धि आप सबके सामने। जी, आपने उपलब्धियों का जिक्र किया, और ये जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि पूरा जो राह है ये आसान नहीं रही होगी। मंजिल तक तो पहुंच गए हैं, कह रहे हैं कि मार्च में जो है एक साइनिंग सेरेमनी हो सकती है, लेकिन मैं आपका ध्यान जो है 2 ऐसे गंभीर मुद्दों पर आकर्षित करता हूं, सेक्टर्स पर बल्कि। एक हो गया कृषि और दूसरा हो गया डेयरी, एग्रीकल्चर और डेयरी, जिसकी बार बार हमने बातचीत की, और प्रधानमंत्री मोदी हों या बाकी सरकार के नुमाइंदे हों, उन्होंने बार बार कहा कि उनका जो सेक्टर्स का सेफगार्ड है वो किया जाएगा, और एग्रीकल्चर हो या फार्मर्स हो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। हमने ये भी देखा कि पिछले 1 हफ्ते में जो यूएस से एक फैक्ट शीट निकली, 24 घंटे के अंदर हमने देखा कि फैक्ट शीट में कुछ तब्दीलियां भी आईं अमेरिका के व्हाइट हाउस की तरफ से। तो आप इस क्षेत्र में कैसी उपलब्धि देखते हैं? क्या आपको लगता है कि एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर है उस पर भारत सरकार और हमने एक कामयाबी हासिल की है और ये उनके लिए बेनिफिशियल होगा? देखिए, जो भी समझौता वार्ता के दौरान सहमति बनी दोनों देशों के बीच में, वो सहमति प्रत्यक्ष रूप से, स्पष्ट रूप से जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर अंकित है, तो उसमें कोई दो राय किसी प्रकार के नहीं है। जहाँ तक आपने संवेदनशील 2 क्षेत्रों की बात की, कृषि उत्पादन, जो हमारी एग्री प्रोड्यूस हैं, वो प्रोड्यूस जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, वो प्रोड्यूस जिसमें हम सेल्फ रिलायंट हैं, डेयरी का क्षेत्र, मैं इसमें इतना ही कहूँगा कि आप सब लोग जो हैं हमारे माननीय वाणिज्य मंत्री जी को अच्छी तरह सुन चुके हैं। उन्होंने पिछले 3-4 दिनों में एक्सटेंसिव इंटरव्यूज़ हर चैनल को दिए हैं, आपके चैनल को भी दिए हैं, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जहाँ तक हमारे कृषि क्षेत्र में जो भी सेंसिटिव एरियाज़ हैं, इंक्लूडिंग डेयरी में भी, जो भी हमारे प्रोड्यूस हैं, एग्री सेंसिटिव प्रोड्यूस हैं, उनको पूरी तरह से सुरक्षित किया गया है। और ये निर्देश जो है, मैं कहूँगा उद्देश्य नहीं है, इसको हमारे नेगोशिएटर्स ने एक दायित्व के रूप में लिया है कि हमारे जो कृषि उत्पादन के, फार्मिंग कम्युनिटी के और डेयरी क्षेत्र में जो भी हमारे सेंसिटिव
मुद्दे हैं, जिसमें भी जिस प्रोड्यूस में भी हम सेल्फ रिलायंट हैं, जी। उनका पूरी तरह से संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। ये माननीय वाणिज्य मंत्री जी ऑलरेडी कह चुके हैं, और ये ना केवल हमारे नेगोशिएटर्स का उद्देश्य रहा था, ये हमारा एक दायित्व था जिसको लेकर हम आगे बढ़े थे। एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी कि पिछले 1 साल से या पिछले करीबन 10 महीने से जो 50% टैरिफ लगा हुआ था, हमने देखा कुछ ही दिन पहले जब जॉइंट स्टेटमेंट आया, उससे जस्ट पहले एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, मैं रात को जगा हुआ था तो मैंने 4 बजे सुबह भारत के टाइम के अनुसार देखा कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया जिसमें 25% टैरिफ जो था वो हटा दिया गया, और उसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट जो है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में आया। तो इसके संदर्भ में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो 25% टैरिफ हटा दिया गया है और अब ओवरऑल टैरिफ जो है 18% है, ये कितना बड़ा एक कदम है, और क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में भी हो सकता है ये 18% और कम हो, क्योंकि अभी भी जो है बातचीत और वार्ता जारी है। और रशियन ऑयल का भी इसमें मुद्दा आया था कि रशियन ऑयल, ट्रंप कह रहे हैं उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कि ऐसा कहा गया है कि ये कम होगा उसका निर्यात। देखिए, मैंने आपसे अभी भी कहा कि जहाँ तक ये अंतरिम व्यापार समझौता का जो फ्रेमवर्क है, इसकी जो उपलब्धि है, इसमें जो जो सहमति दोनों देशों के बीच में बनी है, वो सहमति जॉइंट स्टेटमेंट में स्पष्ट रूप से अंकित है। जी। वो जॉइंट स्टेटमेंट एक डॉक्यूमेंट है, और उस डॉक्यूमेंट पे अब जो बाकी तकनीकी कार्रवाई जिसके समापन के बाद जो है इस पे साइन होगी। आई थिंक हमारे वाणिज्य सचिव जी ने अभी हाल में कहा था कि शायद इसके मार्च के माह में होने की संभावना है। वही परिप्रेक्ष्य है, उसी परिप्रेक्ष्य को लेकर हम आगे चल रहे हैं। जी बिल्कुल। एक सवाल ये भी अहम कि भारत और अमेरिका में बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, हम एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है 20 साल से, जैसा कि मैंने कहा बाईपार्टिजन सपोर्ट है, बहुत सारे कांग्रेसमैन और सेनेटर्स आपसे मिलते रहते हैं, हम आपके सोशल मीडिया पे भी देखते रहते हैं कि बातचीत जो है चलती रहती है, और बहुत लोग चाहते हैं कि चाहे वो पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, उसमें जो है ऐसे प्रयास रहें कि भारत और अमेरिका साथ में जुड़ते रहें। तो आगे का आप जो है, अब मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कि आप अपनी मैजिक बॉल में देख के आगे बताएं कि फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि आगे की स्थिति क्या है और कैसे आप इसको आगे बढ़ता रहना देखना चाहते हैं, और क्या आपको लगता है कि अगले कुछ महीने में डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति भारत भी आएंगे, या फिर क्वाड का समिट जो है यहाँ पर हिंदुस्तान में हो सकता है? देखिए, जहाँ तक भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंधों का प्रश्न है, भारत के नेतृत्व, यूएस के नेतृत्व, भारत के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, यूएस के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, हर एक का ये स्पष्ट रूप से मानना है कि ये भारत यूएस के बीच में जो सामरिक साझेदारी है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सिक्वेंशियल पार्टनरशिप है। जी। और किसी भी क्षेत्र में लें, आपने रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र की बात की, मैं तो कहूँगा आप रक्षा सुरक्षा नहीं, आप यदि अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र, किसी भी भाग को उठा के देखें, ह्यूमन इकोनॉमिक एंडेवर का कोई भी एस्पेक्ट देखें, आप पाएंगे कि उसमें भारत और यूएस के बीच में एक बहुत ही सर्वव्यापी एक प्रकार से सहयोग व सहकारिता है। डिफेंस सिक्योरिटी का क्षेत्र हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, पीपल टू पीपल टाइज हो, ट्रेड बात कर ही चुके हैं, कैपिटल फ्लोज, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स, आप कोई भी फील्ड उठा के, स्पेस का फील्ड आप उठा के देख लें, कोई भी आप क्षेत्र उठा के देख लें, आप पाएंगे कि भारत यूएस के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है साझेदारी रही है। मेरा ये मानना है कि अगले आने वाले महीनों और वर्षों में अब ये जो अंतरिम व्यापार समझौता समापन हो चुका है जिसका, ये एजेंडा और मोमेंटम और ग्रोथ पकड़ेगा, और हम बिल्कुल न केवल इस व्यापार समझौते के अंतर्गत जो अवसर अर्थव्यवस्था और आर्थिक सहयोग में बढ़ेंगे उनकी शीघ्र प्राप्ति का प्रयास करेंगे, बल्कि जो दूसरे क्षेत्र हैं उनको भी बिल्कुल तीव्र और शीघ्र जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ाने का हर क्षेत्र में प्रयास करेंगे। कोई भी क्षेत्र जो है पीछे नहीं रहेगा इसमें। जी। एम्बेसडर क्वाद्रा, एक आखिरी सवाल आपसे, आपने उसका जिक्र भी किया, आपने कहा कि भारत जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेकर एक
AI इम्पैक्ट समिट जो है 16 तारीख से 20 तारीख तक कर रहा है। लगभग कहा जा रहा है कि 70 से 80 देशों से नुमाइंदे आ रहे हैं, जिसमें हेड ऑफ स्टेट्स भी हैं, AI के बहुत जगत के बहुत बड़े बड़े लोग हैं। अमेरिका से हमने देखा कि एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आ रहा है, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिसमें ट्रेड एंड कॉमर्स के भी अंडर सेक्रेटरी और बाकी लोग जो हैं आ रहे हैं। इसके अलावा बिल गेट्स हों या बाकी लोग भी आ रहे हैं। तो कितना महत्वपूर्ण आप देखते हैं, क्योंकि डावोस भी अभी हुआ, वहाँ पर इंडिया की बहुत चर्चा हुई, अश्विनी वैष्णव भी वहाँ थे, कि AI के युग में भारत क्या प्रथम 3 देशों में बहुत बड़ी उपलब्धि कर रहा है, और अमेरिका की तरफ से भी इसमें पार्टिसिपेशन हो रहा है बड़े लेवल पर। तो कितना अहम ये है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं तो सबसे पहले जो आपने जो बात कही उसको स्ट्रांगली एंडोर्स करता हूँ कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जो आपने 3 देशों की श्रेणी गिनाई, उसमें अवश्य भारत प्रथम 3 में है, और मैं तो कहूँगा कुछ क्षेत्र में शायद वो प्रथम 3 में 3 से भी ऊपर हो। मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें आपके समक्ष रखना चाहूँगा, जो कि स्पष्ट है। एक तो ये कि जो AI समिट अगले सप्ताह भारत में शुरू हो रही है, ये भारत पहला ऐसा देश है ग्लोबल साउथ में जिसमें ये AI की समिट होगी। जी। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है अपने आप में। दूसरा, आप यदि देखें, आपने बताया कि 80-90 देशों के नुमाइंदे आ रहे हैं, यूएस से भी काफ़ी बड़ा डेलीगेशन है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यूएस से AI समिट के लिए, AI इम्पैक्ट समिट के लिए सबसे बड़ा डेलीगेशन यूएस से आ रहा है। और जिस तरह से हमारे मेटी मिनिस्टर जी ने दावोस में भी बताया कि AI की 5 लेयर में जो है भारत इस समय बहुत एक्टिव है। तो यूएस के डेलीगेशन में आप देखेंगे 5 लेयर पूरी तरह से जो है कवर हो रहा है। प्रतिनिधित्व उनका हो रहा है। जी। तो आप चाहे एनर्जी लेयर देखें, आप चाहे AI से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की लेयर देखें, उससे रिलेटेड कंप्यूट की लेयर देखें, डेवलपमेंट ऑफ LLMs जिसकी बात की जाती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उसको देखें, AI की एडॉप्शन या डिफ्यूजन को देखें, जिसमें मेरे ख्याल से भारत जो है एक सर्वोपरि भूमिका ऑलरेडी प्ले कर रहा है और आगे चल के और भी करेगा। ये दूसरा महत्वपूर्ण। और जो AI इम्पैक्ट की बात होती है, हमने इस समिट का नाम, हमारे नेतृत्व ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस समिट को जो इम्पैक्ट का शेप दिया है, वो इम्पैक्ट, वो प्रभाव क्या है? वो प्रभाव ये है कि वो समाज के प्रति AI, समाज में AI का एडॉप्शन कितना हो, उसका डिफ्यूजन कैसे हो, उससे वैल्यू कैसे समाज के लिए क्रिएट हो। AI इम्पैक्ट केवल वेल्थ क्रिएशन तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज की वैल्यू क्रिएशन क्या हो। आप यदि भारत का डिजिटल AI स्टैक पूरे का पूरा देखें और देखें कि किस प्रकार से उसने भारतीय समाज में एक वैल्यू क्रिएशन की, वेल्थ क्रिएशन को छोड़ दीजिए, जिसके अंतर्गत आज UPI पेमेंट जो है इतना डेमोक्रेटाइज हो चुका है कि लगभग हर भारतीय को 1.4 बिलियन इंडियन पॉपुलेशन को वो उपलब्ध है। जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि यही उद्देश्य कहीं ना कहीं नेतृत्व का है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी भारत के हर नागरिक को उपलब्ध हो, और न केवल भारतीय नागरिक को उपलब्ध हो, बल्कि भारत के माध्यम से वो पूरे विश्व और पूरे क्षेत्रों में भी है आर्थिक विकास, तकनीकी विकास, एक सामाजिक विकास का जो है एक प्रगतिशील माध्यम बने, मैं तो कहूँगा। विनय मोहन क्वात्रा जी, आपने बहुत ही गंभीर रूप से हमसे चर्चा की, बातचीत की, समय निकाला, और सबसे पहले तो बहुत ही शुभकामनाएं हमारी तरफ से कि भारत और अमेरिका के बीच में जो सफल एक ट्रेड डील हुई है और उसके तहत लोगों को जो है बहुत सुविधा मिलेगी, और आप इसमें बहुत बड़ी आपने भूमिका निभाई भारत के एम्बेसडर के रूप में। हमारे साथ यहाँ पर एक्सक्लूसिवली जुड़ने के लिए NDTV पर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।